आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड की परिभाषा और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, और हमारे पास जो एल्डिहाइड और कार्बोनिल समूह की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया भी लिखनी है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमारे को अंतर भी बताना है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए। तो चलिए एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड समझते हैं क्या होता है। देखिए, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ना, उनका अगर हम जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के 3 वर्गीकरण आते हैं। क्या एक नंबर एक है हमारे पास मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं मोनोसैकेराइड की तरफ। देखिए, मोनोसैकेराइड क्या होता है हमारे पास, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है और इनका जल अपघटन हमारा नहीं होता है। ये हमारे पास मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो ग्लूकोज है, हमारा फ्रक्टोज है, राइबोज है, ये सब हमारे क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज हुआ हमारा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब हमारे, और राइबोज भी कह सकते हैं हम इसे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में राइबोज भी आ सकता है। ठीक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि इसके एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड के। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है किसकी, डाइसैकेराइड की। देखिए, जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इन तीन वर्गीकृत होते हैं जल अपघटन के आधार पर। तो मोनोसैकेराइड हमने समझा दिया। अब आ रहा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड हमारा आता है ओलिगोसैकेराइड के अंदर। ओलिगोसैकेराइड जो होता है हमारे वो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 तक अणु देते हैं। तो जो ओलिगोसैकेराइड होता है ना, उसके अंदर एक तो डाइसैकेराइड होता है और एक ट्राइसैकेराइड होता है। तो चलिए पढ़ते हैं डाइसैकेराइड को। डाइसैकेराइड जो हमारे पास, ये जल अपघटन पर हमारा मोनोसैकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया या फिर लैक्टोज हो गया, ये सभी हमारे डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। कौन कौन से, सुक्रोज, सुक्रोज, कॉमा हमारे पास और कह सकते हैं माल्टोज। ठीक है, ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल किसके होगा, डाइसैकेराइड के। अब हमारे पास क्वेश्चन का अगला, ये सब ने दोनों एक एक उदाहरण के साथ परिभाषा बता दी है। अब हमें देखिए कार्बोनिल और एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड और कार्बोनिल समूह की पुष्टि करने के लिए एक अभिक्रिया देनी है। तो चलिए कैसे देंगे अभिक्रिया, देखते हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी हमारी। हम लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो एक दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक के साथ, दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक क्या कहेंगे हम, जैसे Br2/H2। ठीक है, ये हमारा दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक हो गया। इसके साथ जो ग्लूकोज है ना, वो ऑक्सीकरण कर देता है, हो जाता है ऑक्सीकरण उसका, और हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है किसके हेल्प से, Br2 की हेल्प से। तो हमारे पास इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो इसकी रिएक्शन में से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, ग्लूकोज हमारा क्या है, CH2OH, CHOH का होल 4 और CHO। ठीक है, तो इसका जब हम क्या करेंगे, इसमें इसका ऑक्सीकरण कर देंगे। देखिए, हम इस तरीके से लिख देता हूँ मैं ऑक्सीकरण के लिए। ठीक, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो हमारे पास ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल में। CH2OH, CHOH का होल 4 और नीचे फिर से यहाँ पे आ जाएगा कितना, COOH, सॉरी, COOH। ठीक है, देखिए हमारे पास एल्डिहाइड समूह था, जब भी तो वो उसका ऑक्सीकरण होकर वो ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अगर एल्डिहाइड समूह होता ही नहीं तो वो ग्लूकोनिक अम्ल बनता ही नहीं। तो ये सभी क्रिया से हमारे पास प्रूव हो रहा है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर हमारा क्या, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ये हमारा बना है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये इससे प्रूव हो गया हमारा कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा था क्वेश्चन के अंदर एक तो कि कार्बोनिल समूह की पुष्टि करनी है। तो कार्बोनिल समूह हमारा किस में होता है, फ्रक्टोज में। देखिए किस तरीके से होगा वो। देखिए, जो हमारा कार्बोनिल समूह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे इस तरीके से हमारा कार्बोनिल समूह होता है। तो ये बताना है कि जो फ्रक्टोज है उसके अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, तो फ्रक्टोज बनाते हैं। देखिए, फ्रक्टोज में हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज के हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो फ्रक्टोज जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो वो फ्रक्टोज ऑक्सीम बना लेगा। देखिए किस तरीके से,
CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CHOH का होल थ्राइस CH2OH, CH2OH, ये हमारे पास है फ्रक्टोज, ठीक है। अब फ्रक्टोज में हमने हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराई, यानी कि NH2OH से हमने अभिक्रिया कराई। ये हमारा है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। ये हमने फ्रक्टोज ले रखा है यहाँ पर। तो ये बना लेगा हमारा फ्रक्टोज ऑक्सीम, ठीक है। फ्रक्टोज ऑक्सीम किस तरीके से बनेगा, देखिए CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और यहाँ पर हमारा CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज ऑक्सीम प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ऑक्सीम ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा है फ्रक्टोज ऑक्सीम, ऑक्सीम बना लेता है। तो इससे प्रूव होता है, इस रिएक्शन से प्रूव होता है कि फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह कह सकते हैं, वो उपस्थित है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर बताना है हमें, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। देखिए मैं यहाँ पे दो रीजन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ लिखते हैं, ग्लूकोज, और दूसरा क्या है हमारे पास, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई दो डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए जो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो है हमारे पास वो हमारा, उसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर। और जो हमारा फ्रक्टोज है ना, उसके अंदर हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप, ठीक। तो एक तो अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर ये है हमारे पास, जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज वो दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, जैसे कि हमारे पास ये हो गया Br2H2O, ठीक है। ये हमारा दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, इसके साथ हमारा ये रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और हमें 6 कार्बन परमाणु युक्त ग्लूकोनिक अम्ल देता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण पर ऑक्सीकरण पर 6 कार्बन परमाणु युक्त ग्लूकोनिक अम्ल देगा, ग्लूकोनिक अम्ल देगा, ठीक है ना, देता है। तो ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज का। और हमें जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज में देखिए क्या है, यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए जो फ्रक्टोज है हमारा वो दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, जैसे हमारा ये Br2H2O के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीकृत नहीं होता। तो ये हमारा अंतर हो गया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।